जो अपरा प्रकृति है वो किसी लोक में नहीं होता है, बल्कि आवरण में होता है। आवरण में होने के कारण उसे प्रकृतिलय अवस्था कहते हैं, जो किसी लोक से संबंध न हो। और जब वो ऐसा योगी जन्म लेने आता है तो वो विशेषता को लेकर के आता है। विशेषता को ये कि उस जन्म उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होना होता है, और प्रकृति मजबूर होती है अपने यहाँ पे बात थी, अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए। और जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, मैं तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहूँगा ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य चित्त पर नहीं होता है, तब तक यही प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप को योगियों को भी नहीं दिखाती है। सिर्फ जिसके अंतःकरण में यानी चित्त पर ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य हो गया है, उसके सामने वो प्रकृति मजबूर होकर अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाती है। ऐसा ईश्वर यानी सगुण ब्रह्म का नियम है कि जो प्रकृति अवस्था से जो जन्म ले, प्रकृति उसे तू मुक्त कर दे। वास्तव में क्या है, हम ना तो बंधन में हैं, बंधे हैं कभी, ना ही कभी बंधेंगे। अब कहेंगे फिर क्या है, वास्तव में प्रकृति, अब प्रकृति से कहो शिकायत करो, ये भी हमारी अज्ञानता है। प्रकृति ही स्वयं अपने आप को बंधन में बांधती है और बंधन से अपने आप को ही मुक्त करती है। जरा गौर करना मैंने क्या कहा, प्रकृति स्वयं अपने आप को बंधन में बांधती है और बंधन से मुक्त होती है। आत्मा नित्य मुक्त है। फिर हम कौन हैं? हम वास्तव में प्रकृति हैं। नहीं तो आप बताइए, अगर शरीर है, इस शरीर को ही जो भी नाम दें, क्या है? पांचों तत्वों से बना है, तो प्रकृति नहीं तो क्या है? अगर आप सूक्ष्म शरीर कहें तो वो प्रकृति नहीं तो क्या है? अगर आप कारण शरीर कहें तो प्रकृति नहीं तो क्या है? यहाँ तो चेतन तत्व है ही नहीं। चेतन तत्व अलग है, यानी जीव दूर से देख रहा है। तो हमें प्रकृति से भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। शिकायत होनी चाहिए अपने आप से कि हमने इस संसार को अपना क्यों समझ रखा है, हमने अपने आप को यानी प्रकृति को क्यों अपना रखा। हमें प्रकृति को त्याग देना चाहिए। इस शरीर से क्या शक्ति, आज नहीं तो कल होगा, और दूसरे हैं क्या। एक दूसरी बात, मुझे एक संत महान योगी की बात आ गई। एक बार गोरखनाथ जी ने भर्तहरि से कहा, यहाँ स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। एक बार मीराबाई जी ने वृंदावन में श्री जी से कहा था, मैंने तो एक ही पुरुष सुना था कि एक ही पुरुष आया, वो हमारे गिरधर गोपाल है। ये दूसरा पुरुष कब आ गया? शायद आप लोग इसको जानते हो, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब विस्तार में नहीं कह रहा हूँ। यानी कृष्ण जो परा प्रकृति से आया, यानी ब्रह्म स्वरूप, वो पुरुष उसे ही कह सकते हो। स्त्रियाँ स्त्रियाँ हैं, अर्थात सभी प्रकृति हैं अपने आप में। ठीक है, यानी शायद कुछ लोग भ्रम में हों, वास्तव में यही है कि हम सभी स्त्री ही हैं। स्त्री का मतलब जड़ प्रकृति, बस। हाँ, हम अपने आप को नर या मादा कह सकते हैं, लेकिन पुरुष शब्द याद रखना 3 ही जगह प्रयोग होता है। एक, चेतन तत्व जो निखरा हुआ है, अपने आप में अकेला है, उसको पुरुष कहते हैं। दूसरा, सगुण ब्रह्म, जिसे ईश्वर भी कह देते हैं, जिसे नारायण या परम शिव कह देते हैं, सगुण ब्रह्म को। तीसरा, जीव को पुरुष कहते हैं। इन 3 के अलावा चौथे को पुरुष शब्द नहीं कहना चाहिए। लेकिन हम आप आपस में कह देते, वहाँ इतने पुरुष खड़े हुए हैं, इतने पुरुष आए, वगैरह वगैरह, बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। जब आखिरी जन्म होता प्रकृतिलय अवस्था से, उसकी व्यवस्था विशेष प्रकार से की जाती है जन्म के समय ही, और फिर उसका जीवन विशेष प्रकार से चलता है। आप किसी भी तत्वज्ञानी को पीछे देखो, इस संसार ने उसे घोर कष्ट दिया होगा, और अगर किसी ने कष्ट उठाया है तो सिर्फ ऐसा व्यक्ति तत्वज्ञानी ही हो सकता है, कोई इससे नहीं बचा है। हो सकता है पिछले जो तत्वज्ञानी रहे उनके विषय में लेख ना मिले, क्योंकि लिखा नहीं गया होगा, लेकिन तत्वज्ञानी को
घोर कष्ट उठाने पड़ते। कारण बता रहा हूँ। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.